दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से यही चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, वसुंधरा राजे के गढ़ से राहुल गांधी की यात्रा हुई शुरू। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। राजस्थान में यात्रा प्रवेश करने के दौरान राहुल गांधी के साथ गहलोत पायलट भी हाथ पकड़कर डांस करते हुए नजर आए और झालरा पाटन से राहुल गांधी की यात्रा शुरुआत हो चुकी है। अगली खबर, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पूछेंगे राहुल गांधी से रोज एक सवाल। सांसद दुष्यंत ने कहा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने के साथ ही विपक्षी दलों ने बयानों के तीर से हमले शुरू कर दिए। पुनिया ने कहा कि मेरा पहला सवाल होगा कि राहुल ने 2018 में राजस्थान की अनेक जनसभाओं में यह समझबाग दिखाया था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो राजस्थान के किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। 10 तक गिनती करूंगा, कर्जा माफ हो जाएगा। पुनिया ने कहा कि कर्जा तो माफ नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के किसान का खेत साफ हो गया है। सतीश पुनिया ने कहा कि अगर राहुल गांधी इस यात्रा को महान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ कर दें। अगली खबर, 12 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर में लेगी एंट्री। किसानों के खेतों में बनेगा राहुल गांधी का आशियाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर जिले में 12 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच करीब 71 किलोमीटर का सफर तय कर दौसा जिले की सीमा में पहुंचेगी। राहुल गांधी का सवाई माधोपुर जिले में पहला रात्रि विश्राम खंडार विधानसभा के बोरी में होगा, वहीं दूसरा रात्रि विश्राम सवाई माधोपुर विधानसभा के दहलोद एवं देवली गांव में होगा। अगली खबर, राजू ठेहट मर्डर केस में हनुमान बेनीवाल संघ सरकार का हुआ समझौता। प्रोटेस्टर्स की मांगे मानी गई। आपको बता दें कि राजस्थान की सीकर जिले में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड में देर रात प्रोटेस्टर्स के धरने पर विराम लग गया। प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रोटेस्टर्स ने धरने पर विराम लगाया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर लोगों के साथ देर रात तक धरना स्थल पर जमे रहे। बेनीवाल और भाकर ने ट्वीट के माध्यम से समझौते की जानकारी दी। सांसद हनुमान बेनीवाल और मुकेश भाकर की देर रात प्रशासन के साथ वार्ता सफल रही। अगली खबर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने हाथ पकड़कर किए डांस। राजस्थान पहुंच गई है यात्रा। कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है। राजस्थान के झालवाड़ में प्रदेश भर के कांग्रेसी दिग्गज जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को शुरू हो रही यात्रा में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत सरकार के ज्यादातर मंत्री और कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज शामिल होंगे। अगली खबर, राजू ठेहट हत्याकांड में मृतक ताराचंद के परिवार को 5 लाख की सहायता, बेटी की मेडिकल पढ़ाई होगी फ्री। मिली जानकारी के मुताबिक अपनी मांगों को लेकर मृतक राजू ठेहट के समर्थकों और मृतक ताराचंद कड़ावास के परिजनों की मांगों पर प्रशासन की सहमति बन गई है। सरकार की ओर से ताराचंद की बेटी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं शोक संतप्त परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीकर प्रशासन की ओर से देर रात कई दौर की वार्ता के बाद दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं राजू ठेहट के परिवारों और गवाहों को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाएगी। वहीं सीकर प्रशासन की ओर से घायल कैलाश सैनी का इलाज भी फ्री होगा। अगली खबर, राजस्थान के रोडवेज बसों में यात्री डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से टिकट खरीद पाएंगे। एसबीआई के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और जल्द ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी। भुगतान किसी भी बैंक के डेबिट क्रेडिट से हो पाएगा। यह सुविधा लागू होने के बाद इन यात्रियों को अलग से टिकट जारी नहीं होगा। हालांकि ऑनलाइन भुगतान पर यात्री को कुछ अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसमें डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर 100 रुपए पर 4 रुपए और क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए के टिकट पर 9 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। मशीनों से लिए जाने वाले भुगतान रोडवेज के खाते में आएगा। स्कैन से भुगतान पर चार्ज नहीं लगेगा। रोडवेज में ETIMS सॉफ्टवेयर अपलोड करने के बाद बैंक सर्वर से जोड़ा जाएगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री गहलोत पर सांसद जसकौर का विवादित बयान। कहा कि राहुल गांधी के पीछे पीछे पांव चाटते हुए चलेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एवं उससे पहले भाजपा के द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा को लेकर कांग्रेस भाजपा में बयानबाजी चरम पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की सभा में कम भीड़ जुटने को लेकर कांग्रेस नेताओं के हमले के बाद अब भाजपा भी आक्रामक मूड में आ गई है। दौसा से लोकसभा सांसद जसकौर मीणा ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत को लेकर कांग्रेस नेताओं पर विवादित बयान दिया। सांसद ने जन आक्रोश यात्रा के रथों को रवाना करने से पहले आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम मत सोचिए कि राहुल की यात्रा हमारे संसदीय क्षेत्र से गुजर रही है। अगली खबर, सरदार शहर उपचुनाव में अब तक 6% वोटिंग हो चुकी है। चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। उपचुनाव यूं तो केवल एक सीट पर है और इसके हारने जीतने से प्रदेश की राजनीति में कहीं कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष में बदलने से रोमांचक जरूर हो गया है। आमतौर पर राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 180 सीटों पर चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहते आए हैं, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस भाजपा को भी कोई ना कोई तीसरी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार संघर्ष में उलझा देता है। अगली खबर, कल अजमेर आएंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 दिसंबर को अजमेर आएंगी।
और वो दरगाह जियारत के बाद पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करेगी। जिला प्रशासन की ओर से सीएम बनर्जी की यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही है। एडीएम सिटी भावना गर्ग की अगुवाई में एक दल ने दरगाह और ब्रह्मा मंदिर का जायजा लिया। इस दल में पश्चिम बंगाल के सुरक्षा ऑफिसर्स भी शामिल रहे। ममता बनर्जी की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के बिंदु को देखा जा रहा। आगे खबर, राजस्थान सरकार के खिलाफ संविदा कर्मियों ने खोला मोर्चा। राहुल गांधी के राजस्थान में प्रवेश करते ही संविदा कर्मियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के संविदा कर्मियों ने ट्विटर पर परमानेंट करने की मांग को लेकर अभियान शुरू किया है, जो देश भर में कुछ ही देर में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर संविदा कर्मी राहुल गांधी से कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में बदलाव की मांग रखेंगे। दरअसल पिछले दिनों सरकार ने सरकारी विभागों में काम कर रहे 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया गया था, जिसमें शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के दायरे में लेने का 21 अक्टूबर को ही फॉर्मूला तय किया गया था।